दोस्तों एप्पल ने ड्रॉप कर दिया एक मिस्टीरियस ट्रेलर साईफाई सीरीज का जिसका नाम उन्होंने रखा है कॉन्स्टेलेशन। इसके अंदर दिखाया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक एस्ट्रोनॉट को जिसका रोल निभा रही है नोमी रपेस, जिसको वीडियो कॉल आती है उसकी बेटी की और अचानक से ही वहां पर आग लगनी शुरू हो जाती है। तो ये इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं अर्थ के ऊपर और अर्थ पर आने के बाद में इस महिला के साथ में काफ़ी कुछ घटनाएं होने लग जाती है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बेचैन होती है। ये बताती है अपनी बेटी को कि उस दिन घटना कुछ ऐसी हुई थी कि तुम्हारी वीडियो कॉल आई थी, उसके बाद में कुछ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हो जाते हैं, लेकिन बेटी बताती है कि मैंने आपको वीडियो कॉल करी ही नहीं थी। तो वहाँ पर इस वेब सीरीज़ में लगने लगता है कि भाई कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा। तो एप्पल ने जो भी ड्रॉप किया है वो वन ऑफ द बेस्ट किया है। तो 21 फरवरी को इसके 3 एपिसोड ड्रॉप हो जाएंगे एप्पल टीवी के ऊपर। दोस्तों डीप फेक की न जाने आप कितनी सारी वीडियो देख चुके होंगे। आपने रश्मिका मंदाना की देखी होगी, सचिन तेंदुलकर की देखी होगी, मोदी जी की देखी होगी। अब इसी तरीके की एक वीडियो जो बाइडेन की भी वायरल कर दी गई है यूएस के अंदर, जिसके अंदर वो कहते हैं कि भैया मुझे वोट करने की जरूरत नहीं है इस साल, क्योंकि इसके अंदर उनकी आवाज को मिमिक किया गया है, क्योंकि मैंने कई सारी गलतियां कर दी हैं अपने कार्यकाल के अंदर, तो मुझे वोट करने की जरूरत नहीं है। मैं मतलब एक्सेप्ट करता हूं कि भैया We'll need your help in electing Democrats up and down the ticket. आप डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर दो। तो इस तरीके की वीडियो भी वायरल की जा रही है। अब इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है गवर्नमेंट कि किसने ये वीडियो वायरल की, किसने ये वीडियो बनाई। और ऐसा लगता है कि भैया इसके अंदर चाइना की साजिश हो सकती है, क्योंकि देखो डीप फेक की वीडियो अगर कोई बना के भेज भी रहा है बड़ी मजाकिया वे में करेंगे, मुझे वोट देने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि एलॉन मस्क ने मिस्टर बीस्ट को इन्वाइट किया था कि आप एक्स के ऊपर भी वीडियो अपलोड किया करो, लेकिन मिस्टर बीस्ट ने मना कर दिया था कि नहीं भाई यहाँ पे एडवर्टाइजिंग नहीं है तो शायद मुझे उतना फायदा ना हो। तो एलॉन मस्क ने इंसिस्ट किया था, जिसके बाद में इन्होंने अपनी पहली वीडियो अपलोड करी जिस पे करीबन 160 मिलियन व्यू आए, जिससे कि इन्होंने $2.5 लाख कमाए और दिखाए भी कि भैया इस वीडियो से मुझे $2.5 लाख मिले, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 2 करोड़ रुपए के आसपास में हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर यह भी बताया कि हो सकता है ये सिर्फ एक फ्लूक हो, क्योंकि हुआ क्या कि इन्होंने वीडियो डाली, वो वायरल हुई और ऊपर से मतलब सारे महंगे महंगे एड्स की नजर इनके ऊपर होगी कि भैया इनकी वीडियो पे हमारी एड लगनी चाहिए। तो जिसकी वजह से इनकी वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद में महंगी महंगी एड्स चलाई गई, जिससे कि इन्होंने इतना ज़्यादा कमाया। लेकिन ये अभी भी बिलीव नहीं कर रहे कि एक्स के ऊपर यूट्यूब से ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। हालांकि मिले हैं, लेकिन फिर भी इनका मानना यही है कि ये सिर्फ एक तुक्का है। मे भी इनका प्लान हो कि भैया एक और वीडियो डालूंगा तो फिर एक और बार ऐसा हो जाए तो मजे आ जाए, तो फिर शुरू करते हैं रेलगाड़ी फिर अपनी फिर बाद में। दोस्तों आई डोंट नो आपने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, लेकिन नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट के अंदर जोमैटो और स्विगी ने अपने नॉन वेज आइटम की डिलीवरी करनी बंद कर दी थी। और आप भी सोच रहे हो क्यों बंद करी थी। दरअसल गवर्नमेंट की तरफ से इनको ऑर्डर आया था, जैसा कि इन्होंने बताया कि भैया हमें ऑर्डर आया जिसकी वजह से हम नॉन वेज आइटम की डिलीवरी नहीं करेंगे, उसको डिसेबल करके रखेंगे, जिसकी वजह से इन्होंने डिलीवरी नहीं की थी। हालांकि कुछ स्टेट के अंदर ही ऐसा था, ऐसा नहीं कि पूरे सभी स्टेट के अंदर ऐसा था, नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट में ही ऐसा किया गया था। दोस्तों एलॉन मस्क का स्टारलिंक जल्द ही इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। दरअसल इनके सारे लीगल प्रोसेस पूरे हो चुके हैं, सारे पेपर वर्क कंप्लीट हो चुके हैं, लाइसेंस भी इनके हाथ में बिल्कुल आ ही चुका है। जहां पर अब अगर आप जानो कि इनके प्राइजेस क्या होने वाले हैं, वही आपको थोड़ा सा स्टेप बैक कर देंगे कि यार हमारे बस की तो नहीं है लेना। हालांकि कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये रूरल इलाके के लिए बनाए गए थे, कि ऐसे इलाके जहां पर बिल्कुल भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मतलब किसी तरीके से थोड़ा बहुत तो 4G का कनेक्शन आ जाता है लेकिन उतनी स्पीड उनको मिल नहीं पाती, तो वो इसका यूज़ कर लेंगे। इस तरीके की बातें तो की गई, लेकिन प्राइस है इनका 40,000 रुपये सिर्फ इक्विपमेंट का। जो इक्विपमेंट आप बाय करोगे इसको, क्योंकि डायरेक्ट सैटेलाइट से आप इंटरनेट यूज़ करोगे, तो उसकी कॉस्ट ही 40,000 रुपये है। और ऊपर से वो वन टाइम पेमेंट है, हालांकि उसके बाद में आपको मंथली 7,500 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब कि 40,000 रुपये एक बार में दोगे, जैसे कि आप अभी ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे होंगे तो राउटर के आप देते होंगे 1,200 रुपये या 2,000 रुपये एक बार के, लेकिन यहाँ पर 40,000 रुपये देने आपको एक बार के। और उसके बाद में मंथली जो फीस होती है, हालांकि ब्रॉडबैंड की फीस होती है हमारे यहाँ पे 600 से 800 रुपये, 1,000 रुपये इतनी होती है मंथली की, लेकिन इनकी होगी 7,500 रुपये, और जिसमें आपको स्पीड मिलेगी सिर्फ 25 Mbps से लेकर 200 Mbps तक की, वो फ्लक्चुएट करती रहेगी। सो आई थिंक ये कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि शायद ही कोई रूरल इलाके में बैठ के स्टारलिंक को यूज़ करे, या फिर वो लोग करेंगे जो कि कैंपिंग वैम्पिंग करते हैं, दूर कहीं जाते हैं, तो मतलब उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। या फिर जो एक होटल वाला बिजनेस करते हैं, जो कि ऐसे इलाकों में कैंप टेंट या फिर कोई एक्सपीडिशन पे भेजते हैं, तो उनके लिए सही है। बाकियों के लिए आई डोंट थिंक।
दोस्तों आपको मालूम होगा जब भी कोई फ्लाइट उड़ती है तो उसका पहले एक सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है कि ये फ्लाइट में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसके बाद ही उस फ्लाइट को उड़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिए जाते हैं। लेकिन मैनचेस्टर से न्यूयॉर्क की तरफ जा रही एक फ्लाइट जो कि वर्जिन अटलांटिक थी उसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उसके विंग के 3-4 नट गायब थे, जिसको एक पैसेंजर ने देखा था जो कि 41 साल का था। उसने फिर आवाज़ उठाई कि भैया ये फ्लाइट नहीं उड़नी चाहिए, इसके अंदर तो 2-3 नट बोल्ट भी गायब है विंग के, जिसके बाद में कुछ भी हो सकता है। तो उसकी मुस्तैदी की वजह से ही ये फ्लाइट रुकी और उसके बाद में उसमें नट बोल्ट लगाए गए, फिर जाके इसको उड़ाया गया। क्योंकि अगर आप अपनी ही सेफ्टी के साथ में इस तरीके से मतलब रिजेक्ट कर दोगे कि छोड़ना यार 2 ही नट गायब है, भाई ज़िंदगी गायब हो जाएगी तुम्हारी। जिस तरीके से एक 14 साल के मालदीव्स के रहने वाले लड़के की ज़िंदगी चली गई। दरअसल प्रेसिडेंट मोहम्मद माइजू ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भैया हमें इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया हेल्प करना चाहता था इस लड़के की जिसको ब्रेन ट्यूमर था और उसको स्ट्रोक भी आया था। लेकिन मोहम्मद माइजू ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें इंडिया की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से इस बच्चे की जान चलेगी। जबकि फैमिली रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें ट्रीटमेंट दिला दो और इंडिया ने भी कह दिया था कि भैया हम एयरलिफ्ट करवा लेते हैं बच्चे को, लेकिन इन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। अच्छा दोस्तों, कई सारे लोगों को आप ऐसे ही घूमते हुए देखते होंगे जो कि मोबाइल हाथ में और सर नीचे और इस तरीके से सड़क पार कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। और इस तरीके के लोगों को अब बेंगलुरु में स्मार्टफोन ज़ॉम्बीज़ डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि इस तरीके के बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पे कि भैया अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप बी अवेयर रहना इन स्मार्टफोन ज़ॉम्बीज़ से, क्योंकि ये कहीं से भी निकल कर आ जाएंगे और आपकी गाड़ी में ठुक जाएंगे और उसके बाद में कहेंगे कि भैया हिट एंड रन केस हो गया। तभी तो ट्रक वाले स्ट्राइक करके बैठे हुए थे।